नहीं, हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कई पार्टियों से मेरी खुद बातचीत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने मांग की है, निवेदन की है, विनम्र निवेदन किया है, देश के हित में ये निवेदन किया है, जनता के हित को देखकर ही हमने ये निवेदन किया है। तो ऐसे राजनीति टोका टोकी के लिए हमने नहीं निवेदन किया है। इसमें बहस हो, जिम्मेदारी सी बहस हो, चर्चा हो, प्रधानमंत्री सरकार विपक्ष को विश्वास में लें, अपनी जो नीतियां हैं जो वो बता सकते हैं वो बताएं। और जैसा कि मैंने कहा, एक प्रस्ताव पारित किया जाए, एक सामूहिक संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाए। कई बार पहले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र नहीं बुलाए गए हैं, विशेष सत्र बुलाए गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, खुद बोलेंगे। हालांकि चुनावी भाषण में जाके बोलना, दोनों भाषा में बोलना वो अलग बात है, पर पार्लियामेंट में बोलना वो अलग बात है। अपना ही एक सम्मान है, गरिमा है पार्लियामेंट का। इसलिए ट्वीट आया कि गायब है प्रधानमंत्री। ठीक, वो प्रधानमंत्री देखिए सर्वदलीय बैठक में तो नहीं थे। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या, दिलचस्पी नहीं है क्या? तो और उन्होंने वो मान लिया है, वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि मैं भी ह्यूमन हूं, मैं भी एक इंसान हूं। तो आए लोकसभा में, राज्यसभा में बहस में भाग लें, नेतृत्व करें, हमें अवगत कराएं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ ये जो क्रूर आतंकवाद हमला। और कोई राजनीतिक टोका टोकी नहीं, पर एक सामूहिक संकल्प, एकता एकजुटता, एकता एकजुटता, एकता एकजुटता, एक ही फॉर्मूला है कांग्रेस का आज, एकता और एकजुटता और सद्भावना, एकता एकजुटता और सद्भावना। मकसद है क्या, कुछ बात है इस बुलाने की? हमने कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की और उस बातचीत के बाद ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं, पहलगाम को लेकर जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी। और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। ये एकता का समय है, एकजुटता का समय है, ध्रुवीकरण का समय नहीं है। तो विभाजनकारी ताकतें तो अभी भी सक्रिय हैं, पर आज के हालात जो हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, एकता और एकजुटता अनिवार्य है। और खड़गे जी का मानना है, राहुल जी का मानना है कि एकता और एकजुटता, एक सामूहिक संकल्प दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए, साबित करने के लिए एक विशेष लोकसभा और राज्यसभा सत्र बुलाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस निवेदन को स्वीकारेंगे और खुद मौजूद होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे, पर वो सऊदी अरेबिया से आए और एकदम चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए। और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको, लोकसभा और राज्यसभा में। और ये विशेष सत्र, ये जो संवेदनशील समय है, संकट का समय है, पीड़ा का समय है, लोग पीड़ित हैं, चिंतित हैं, तो सर्वोपरि संस्था जो हमारे देश में है वो पार्लियामेंट ही है, तो संसद ही है। तो संसद में बहस हो, जिम्मेदारी से बहस हो, एक सामूहिक संकल्प दिखाएं। सर, इसलिए आपको लगता है कि हमने कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की
और उस बातचीत के बाद ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम को लेकर, जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी। और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। ये एकता का समय है, एकजुटता का समय है, ध्रुवीकरण का समय नहीं है। तो विभाजनकारी ताकतें तो अभी भी सक्रिय हैं, पर आज के हालात जो हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, एकता और एकजुटता अनिवार्य है। और खड़गे जी का मानना है, राहुल जी का मानना है कि एकता और एकजुटता, एक सामूहिक संकल्प दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए, साबित करने के लिए एक विशेष लोकसभा और राज्यसभा सत्र बुलाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस निवेदन को स्वीकारेंगे और खुद मौजूद होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे, पर वो सऊदी अरेबिया से आए और एकदम चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए। और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको, लोकसभा और राज्यसभा में। और ये विशेष सत्र, ये आज जो संवेदनशील समय है, संकट का समय है, पीड़ा का समय है, लोग पीड़ित हैं, चिंतित हैं, तो सर्वोपरि संस्था जो हमारे देश में है वो पार्लियामेंट ही है, तो संसद ही है। तो संसद में बहस हो, जिम्मेदारी से बहस हो, एक सामूहिक संकल्प दिखाएं। सर, इसलिए आपको लगता है कि